पैकेज की जरूरत है। ये 209 करोड़ रुपए कुछ देके गए हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। हजारों करोड़ों की जरूरत है। जो मैंने तबाही देखी, हालांकि मैं ज्यादा जगह जा नहीं सकी, जिनके घर तबाह हो गए हैं वो दोबारा घर बना सके, माल मवेशी तबाह हो गए, उसकी तरफ सरकार को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जो लोग घर से बेघर हो गए उनको बसाने के लिए सरकार को पहला काम करना चाहिए। ए आंख अब तो ख्वाब की दुनिया से लौट आ, ए आंख अब तो ख्वाब की दुनिया से लौट आ, मजगा तो खोल शहर को सैलाब ले गया। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दरअसल आज हम बात इस पर कर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में, वैसे तो हिमाचल में भी और पंजाब में भी हालात बेहद खराब है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आज खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर बहुत अहम बातें कही हैं। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की सदर हैं, आज उन्होंने दरअसल जम्मू का दौरा किया और अपने जम्मू के दौरे के दौरान वो कई ऐसे मकामात पर गई जहां पर बाढ़ से जबरदस्त तबाही मची है, सैलाब ने जहां पर कहर बरपाया है। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में सैलाब की तबाही से अब तक आदादो शुमार जो इकट्ठा हुए उसके मुताबिक लगभग 200 लोगों की जानें चली गई हैं और कई सैकड़ों मकानात तबाह हुए हैं, कई पुल पुलिया टूट चुके हैं, यहां तक कि तवी नदी के ऊपर का भी पुल जो है वो भी धंस गया था, आपको हमने दिखाया था। तो जब आज महबूबा मुफ्ती ने आज दौरा किया तो दौरे के बाद उन्होंने जो बातें की, जो उन्होंने मुशाहिदा किया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कई अहम बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान में उन्होंने कहा कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रशासन इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है और जितना जबरदस्त नुकसान पहुंचा है इसके लिए कुछ चंद 100 करोड़ की जरूरत नहीं है, बल्कि कई हजार करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को चाहिए होंगे ताकि जम्मू कश्मीर फिर से पटरी पर लौट सके। ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना था। मैं आपको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कही गई बातों को एक एक करके सुनाऊंगा। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो जरूरत इस वक्त जम्मू कश्मीर को है माली मदद की, उसको लेकर क्या कहा है। महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि चंद 100 करोड़ या कुछ पैसे से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि एक बड़े पैकेज की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर में जो नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर उसकी भरपाई हो सके। महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं पैकेज को लेकर, किस तरह से वो कह रही है कि इसमें हजारों करोड़ की जरूरत है, सुनिए। तो मेरी ये गुजारिश है कि एक तो बहुत बड़ा पैकेज की जरूरत है। ये 209 करोड़ रुपए कुछ देके गए हैं मरकज से यहाँ आके, उससे काम चलने वाला नहीं है। हजारों करोड़ों की जरूरत है। जो मैंने तबाही देखी, जो जिंदगी भर की उनकी पूंजी थी, मकान बनाए थे, कैसे बनाए थे, गरीब लोगों ने तो जो नालों में मकान बनाए थे, उसमें मुसीबत ये है कि जिस इनके पास कहीं जाने को होता नहीं है। जब ये मकान बनाते हैं तो जो अथॉरिटीज होती है इनसे पैसे लेके उनको आंखें बंद करके बनाने देते हैं, उसके बाद इनको रहमो करम पे छोड़ देते। अगर आपने इनको मकान बनाने दिया वहां पर, चाहे बेचारों ने छोटी सी झोंपड़ी ही बनाई, तो कम से कम उस नाले को प्रोटेक्ट करो, वहां कोई क्रेट लगाओ, कोई बंड लगाओ, ताकि आने वाले वक्त में इनको दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ नहीं। कई नालों पे जो लोग रहते थे वो बह गए, उनके घर इस वक्त वो दर बदर घूम रहे हैं बेचारे। जब कश्मीर में फ्लड आए थे तो मुफ्ती साहब को बड़ा चैलेंज था आते ही, इसी तरह तबाही हुई थी जो आज तबाही यहाँ पर है। तो हमने जब असेसमेंट उससे पहले करवाई थी तो क्या होता था, जो घर टूट गया है तो उसको लिखते थे फुली डैमेज, जिस घर में पानी गया बोलते थे नहीं ये डैमेज नहीं है। मगर आज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर के अंदर पानी चला गया वो जिंदगी भर के लिए रहने के लायक नहीं है। एक बार मकान में पानी चला जाए, मकान में पानी ठहर जाए तो वो खतरनाक हो जाता है। उस मालिक मकान को उसको तोड़ के नया बनाना। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, जब आप असेसमेंट करें तो ये फुल्ली और पार्शली डैमेज ना करें। फुल्ली डैमेज जिनके मकान खड़े भी हैं, दीवारें खड़ी हैं या मकान खड़ा है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे वो गाड़ी के लिए लोन लिया गया है, चाहे वो गाय भैंस के लिए हमारे जो गुजर तबके के लोगों ने लोन लिया है, चाहे हमारे किसानों ने लोन लिया है, तो मैं समझती हूं कि सरकार को इस पे नजरसानी करनी चाहिए। एक तो बैंक वालों को फिलहाल 2-3 महीने इन लोगों के दरवाजे खटखटाना बंद करना चाहिए और कोई तरीकेकार निकालना चाहिए कि इस लोन में किस तरह से
इनकी मदद की जाए। अगर वेव ऑफ हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर वेव ऑफ ना कर सके तो कम से कम जो इस पे सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए ताकि इनका जो है इनकी मदद हो जाए। ये तो है कि क्या क्या होना चाहिए इस वक्त जो सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बहुत तबाही हुई है, बहुत बर्बादी हुई है। क्योंकि हमने खुद अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ इतनी ज्यादा की है कि आज हम खुद तो बर्बाद हो गए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम तबाही छोड़ के जा रहे हैं। जब तक मैं समझती हूँ लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे, मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा हिमालयन रीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज पंजाब भी बर्बाद हो गया है बारिश से, पानी से, दरियाओं से, और जम्मू कश्मीर है। इसमें उनको 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये जो बर्बादी है डेवलपमेंट के नाम पे, ये जो ठेकेदारी, ये तो सरकार, वो कहते थे कि प्राइवेट लोगों को काम करने दो, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। तो आपने तो ठेकेदार, आपकी जेब में सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है।